राजा साहब क्या कहेंगे, जनाब संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा आप लोगों से 9 मई के मामलात के ऊपर या 26 नवंबर के मामलात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने में या तहकीकात करने में कबाहत किस बात की है? ये बात समझ से बालातर है। ये तहकीकात तो हो गई हैं और उसके नतीजे में जो है एक वर्डिक्ट सिविल कोर्ट का भी आया है दहशतगर्दी अदालत के कोई 2 हफ्ते पहले, और एक वर्डिक्ट मिलिट्री कोर्ट का भी आ गया। लेकिन अभी सेनेटर साहिबा फरमा रही थी कि ये शाखसाना है जी 9 मई और ये कड़ियां, तो 9 मई हुआ था 2023। तो कह रही है कि देखा जाए कि बेनिफिशियरी कौन है इन वाकयात का। तो 9 मई हुआ था उसमें 2023 में, इलेक्शन हुए 2024 में, तो बेरब्त चीजों को जोड़ देना। अब इलेक्शन का 9 मई से क्या ताल्लुक है? उस दिन तो महज एक जो इनके बानी थे वो गिरफ्तार हुए थे, इसके अलावा तो कोई और चीज ऐसी नहीं थी। लेकिन ये चूंकि एक प्लानिंग थी और इस प्लानिंग का सबसे बड़ा सबूत क्या है, देखिए ना, ये कोई महज एक इत्तेफाकी वाकया नहीं। अगर सिर्फ लाहौर में होता तो हम कहते जी कुछ जज्बाती लोगों का गो, उसकी भी इजाजत नहीं दी जा सकती, इत्तेफाकिया वाकया। आप देखें कि उस दिन और अगले दिन ये पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर पेशावर तक सिर्फ दफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया, यानी कोई थाना, कोई कचहरी, कोई सिविलियन अदालत, कोई बस, कोई ट्रक, और कुछ भी नहीं हुआ सिवाय। तो ये एक प्लानिंग थी और ये प्लानिंग सेंट्रलाइज थी, ये सूबाई भी नहीं। दूसरा इन्होंने अभी कहा कि जनाब हमें मरियम नवाज साहब शरीफ साहिबा, भाई मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक सूबे की वज़ीर आला हैं, वो उनका जुडिशल कमीशन से क्या ताल्लुक है? जुडिशल कमीशन तो इस मामले में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट लिखेगी सुप्रीम कोर्ट। नहीं, वो ताल्लुक की बात नहीं कर रही। उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने कहा कि 9 मई के मामलात के ऊपर जितने स्टेटमेंट उनकी जानिब से आ रहे हैं वो उन पर बात कर रही हैं। नहीं, उन्होंने कहा जी कि ये जुडिशल कमीशन बनाना नहीं चाहते। तो अगर शहबाज शरीफ साहब का नाम सबसे बड़ी रिकावट जो है नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज। फलकनाज साहिबा, मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगा। जी राज साहब। ये मरियम साहबा का भी इन्होंने नाम लिया, अभी नवाज शरीफ साहब का भी ले लिया। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों से आदमी वेल वर्स्ड होना चाहिए जब बात करे, गुफ्तगू करे। अब हमारे ऊपर इल्जाम क्या, आप देखें कि 9 मई पे सबसे बड़ी तनकीद ये होती है कि जी रोका क्यों नहीं गया। रोका जाता तो लाशें गिरती, और जो वही इनका जो है मतलूब और मकसूद था कि जी लाशें गिरे, ब्लड शेड हो और हमें मौका मिले। अच्छा, 26 नवंबर को रोका गया तो कहा गया जी कि रोका क्यों गया, हालांकि 24 नवंबर के भी इल्जामात इनके हवा में। किसी एक जगह पे, किसी जगह पूरे मुल्क में, किसी एक जगह इन्होंने पोस्टमार्टम की भी दरख्वास्त नहीं दी अगर कोई डेड बॉडी इफ एट ऑल थी। और 8 ये क्लेम कर रहे हैं कि केपी से था। वहां इनको क्या खौफ था? वहां तो इनकी अपनी हुकूमत है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपनी है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपना है। तो एक पोस्टमार्टम भी अगर वहां पे भी उन 8 का भी करा लेते तो बात साबित तो एटलीस्ट होती ना कि जो फौत हुए हैं वो बुलेट इंजरीज से हुए हैं। हालांकि वो बुलेट का तयन ये नहीं होगा कि किसकी थी, वो इनकी अपनी भी जो जुलूस के अंदर लोग थे हो सकती थी। लेकिन ये बातें बजाते खुद इस बात का सबूत है कि ये बेबुनियाद इल्जामात हैं, बेबुनियाद इल्जामात हैं। चले ठीक है राजा साहब, इस पे आपका मौक़िफ़ आ गया। टाइम देखिए मुख्तसर है, आगे भी बढ़ना है हमने। अच्छा फलकनाज साहिबा, देखिए बात यहाँ पर ये आ जाती है 9 मई और 26 नवंबर के मामलात को एक तरफ रखें। आज एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां जो हैं वो पीटीआई की लॉबिंग की वजह से है, क्योंकि पीटीआई ने उन तमाम लोगों के साथ हाथ मिलाया है जो पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन हैं। थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिएगा, इतनी मजबूत लॉबिंग कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, इनका और कोई काम नहीं है, फारिग है। मुल्क की हालत सबके सामने है, जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में ज़िलज़िला भी आ जाए, ये लोग कहेंगे ये पीटीआई वालों ने किया। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, मैं इस बात में कोई कमेंट्स करने नहीं चाहती हूँ। मेरा भाई अभी कहा कि ये जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ इसके पोस्टमार्टम हमें दिखाए, इसको मैं कहती हूँ कि इसको शर्म के मारे डूब मारना चाहिए। एक इंसान की जान कितनी कीमती होती है। 12 अमवात जो है आइडेंटिफाई हुए हैं और 12 शहीद शुहदा को हमने दफनाए हैं, जवान 18 साल के, 19 साल के। ये इनको मैं बताना चाहती हूँ, मैंने अपने हाथों से, मैंने अपनी आंखों से मैंने देखा है 12 शहीद, 12 शुहदा मेरे सामने। गोलियां चली है, बाकायदा गोलियां चली है, और ये कहता है कि ये मजाक कर रहे हैं हमारे शुहदा के ऊपर। इस बात पे इनको शर्म आना चाहिए इस गोली की। एहसन इकबाल साहब के स्टेटमेंट पर भी कमेंट कर दें फलकनाज साहिबा।
देखिए मैंने पढ़ा नहीं है, मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहती हूँ। चले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ अगर आप हुक्म करें तो। उन्होंने कहा है कि जी अमरीकी पाबंदियां जो हैं वो पीटीआई की लॉबिंग की वजह से हुई हैं और पीटीआई ने तमाम उन लोगों से हाथ मिलाया जो पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन हैं। मुझे इसका कुछ पता नहीं है जी, इसलिए मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगी। चले ठीक है जी। राजा साहब बताइएगा, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर दी, क्योंकि जितने मामलात हैं चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी हो, पीटीआई को इस मामलात में घसीटा जा रहा है। देखें, बुनियादी तौर पर सब जानते हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम था जिसपे तमाम वेस्ट के दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज नहीं किया था। जब बल्कि धमाके हुए तो उस वक्त बहुत अच्छी पेशकशें सदर क्लिंटन की तरफ से की गई थी, लेकिन नहीं हुआ था। वो शेर याद आ रहा है कि गाली जो दे के मां को दुश्मन से दाद ले, ऐसे जमीर फरोश को मर जाना चाहिए। देखें, जब आप अपनी रियासत को, अपनी हुकूमत को और अपने मुल्क को मतून करेंगे, अपने रियासती अदारों को मतून करेंगे, गैर ममालिक में जाके IMF की आपने इमदाद रुकवाने की कोशिश की, यानी रियासत की वो जो बुनियाद है फाइनेंशियल, उस पर हमला किया, तो फिर जाहिर है दुश्मन को भी मौका मिलता है। ये जो लॉबीज के लिए इन्होंने हायर किए थे लोग, वो सारे वो थे कि जो प्रो ज़ियोनिस्ट थे, प्रो इजराइली पॉलिसीज थे, तो फिर जाहिर है उनके लिए पाकिस्तान को हिट करने का जो जरिया था वो यही था। और उनने ये साबित किया उन्होंने कि जी वो जब आप देखेंगे ये जो 26 मई का हुआ, उस दिन वहां पर वाशिंगटन DC में किस किस किस्म की कैंपेन चलाई गई जो कि बिल्कुल बेबुनियाद थी। गजा की और दीगर जगहों की जो है वो लाशें दिखा के तो इन्होंने जो है वो वहां पे ये जाहिर किया कि मैसेकर का इल्जाम लगाया पाकिस्तान आर्मी पे। तो इसने बुनियादी तौर पर यह मौका फराहम किया। तो एहसन इकबाल साहब का इसी कंटेक्स्ट में था कि ये उस लॉबी का एक इनडायरेक्ट नतीजा है कि जिसके नतीजे में वो लोगों ने जो है। ठीक है राजा साहब, आपका पॉइंट आ गया। फलक नाज साहिबा, आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगा, 40 सेकंड बचे हैं हमारे पास, से क्या कहेंगी, कंक्लूड कर दीजिएगा इस मामले को। देखिए जी, ये जो मेरा भाई है पता नहीं क्या बेसरुसपा बोल रहा है, इसको ये एहसास नहीं है पाकिस्तान के मासूम शहरी शहीद हुए हैं, ये तसल्ली के दो बोल भी नहीं कह सकते। और इसको तो पता है ये तो फॉर्म 47 हमारा मैंडेट चुरा के ये लोग बैठे हैं, इख्तिदार के नशे में ये मस्त है, ठीक है। और हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे बच्चे जो शहीद हुए हैं, इनको मैं कहती हूँ जो नाहक खून बहाया गया है, इनके जो ये हुकूमत जो है, ये गोली की सरकार जो है, ये आए रोज इनके जो जिस दिन ये वाकया हुआ डी चौक में, अब डी चौक का नाम जो है खूनी चौक या शुहदा के चौक रखना चाहिए, जिस तरह हमारे बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई। और ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है ये गोली की सरकार। मुझे तो शर्म आती है इसकी बातें सुन के। और ये जो नाहक गोलियां चलाई गई है ना, इनको मैं आपके चैनल के वसातत से मैं बताना चाहती हूँ, ये कब तक इख्तिदार में रहेंगे।